एक छोटी सी गलती और आपका फॉर्म रिजेक्ट। फॉर्म तो सही है, समझिए आपका मेरिट में नाम भी आ गया, लेकिन फिर भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो वहां पे आपका एक छोटा सा मिस्टेक आपके हाथ में लगी लुगाई नौकरी आपसे दूर कर देगा। मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण डाक सेवक की, जो 37,500 की वैकेंसी आ रही है दोस्तों। लगभग 15 जुलाई से इसका ऑनलाइन अप्लाई होने वाली है, और आप लोगों को बता दूं इसका प्रक्रिया ऑलरेडी 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है कि कौन कौन सा पोस्ट में कितना कितना, यानी कि कौन कौन सा पोस्ट ऑफिस में कितना कितना वैकेंसी खाली है, इसका गणना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, एक छोटा सा मिस्टेक के कारण बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका मेरिट में नाम आ जाता है, लेकिन वो लोग जब डीवी कराने जाते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो क्या क्या आपको करना है, फॉर्म फिल अभी 10-12 दिन का समय बाकी है, इतना दिन में आप करेक्ट करवा लीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोगों से एक मांग है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी है ना, वो एक्चुअली में जनवरी फरवरी में आना था, साल में 2 बार आती है, लेकिन इस बार कुछ प्रॉब्लम प्लस दोस्तों ये जो आचार संहिता की वजह से अभी जुलाई में आ रही है। ठीक है, अप्लाई डेट पोस्ट ऑफिस ने ऑलरेडी जारी कर दिया है, 15 जुलाई 2024 से फॉर्म है, आप सभी को पता है। ठीक है, और बिना किसी एग्जाम के ये वैकेंसी होती है ओनली 10वीं पास के अंतर्गत। अगर आप 10th पास है तो आप सभी को तो पता ही होगा, बिना एग्जाम के सिलेक्शन होता है भैया। शानदार वैकेंसी है केंद्र का, और आगे इसमें भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए जीडीएस में आप ज्वाइन हो जाते हैं, आगे आपको क्या करना है, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आप प्रमोट हो जाएंगे ऊपर तक। पहले एमटीएस हो गया, पोस्टमैन हो गया, उसके बाद पोस्टमैन के बाद आप इंस्पेक्टर वगैरह, मतलब ऊपर लेवल तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। शानदार मौका रहता है इसमें, सैलरी भी ठीक ठाक है अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी सेंट्रल ने डीए बढ़ा दिया इसकी वजह से। अब सभी कैंडिडेट के मन में एक सवाल आता है कि सर क्या क्या सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना ये 10वीं पास वाली वैकेंसी में, ठीक है, कि क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए आवश्यक दस्तावेज में। तो सबसे पहली बात आता है आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट का खेल है, वो हमेशा हर कोई पूछते हैं कि ये सेंट्रल के लेवल का होना चाहिए या स्टेट का। तो भैया आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है ना, तो आपको क्या करना है, न्यायालय वहां तहसील कार्यालय में जाना है, वहां पे बना के दे देता है, एक ही दिन में काम हो जाता है। बस एक नोटरी लगता है, नोटरी बनवा लीजिए 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में, और अटैच करके दे दीजिए, वो बना के दे देता है आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं। उसके बाद एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास नवीनतम फोटो होना चाहिए, और भैया कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, वैसे तो मांगता नहीं है, अंडरटेकिंग से काम चल जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको फॉर्म भरने के टाइम पे क्या सावधानी रखना है, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये 10th का आपका सर्टिफिकेट में है ना, उसमें जो नाम लिखा है वही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल में भरिएगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरा भैया कास्ट सर्टिफिकेट में दूसरा नाम है, आधार कार्ड में दूसरा नाम है, तो मैं आधार कार्ड के हिसाब से फॉर्म फिल कर दूं। आधार कार्ड के चक्कर में मत रहिएगा, आप 10th का सर्टिफिकेट के हिसाब से भरिए, आपका फॉर्म करेक्ट रहेगा। क्योंकि देखिए पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे ही आपका डीवी करते हैं। देखिए आधार कार्ड का क्या है, अगर आपका नाम मिस्टेक है तो 24 घंटा में सुधर जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट का नाम मिस्टेक है तो भैया नोटरी बनवा करके काम चला सकते हो, लेकिन 10th का सर्टिफिकेट में अगर नाम गलत है तो लगभग 6 महीना लग जाता है सुधरने में। तो इतना वेट नहीं करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आपको क्या करना है, जैसा आपका 10th का सर्टिफिकेट में नाम है वैसा ही सेम टू सेम फॉर्म फिल कर दीजिए। दूसरा चीज आपका DOB, डेट ऑफ बर्थ में भैया बहुत ज्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका DOB ना जैसा 10th के सर्टिफिकेट में है सेम टू सेम भरिएगा। आपके जो रेफरेंस लेगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में डेट ऑफ बर्थ का, वो आपका 10th के सर्टिफिकेट के ही आधार पे मानते हैं। ठीक है, दूसरा चीज आधार कार्ड में नाम सेम नहीं है तो भैया सुधारवा लीजिए। फोटो आपका नवीनतम फोटो लगेगा, सबको पता है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10th के सर्टिफिकेट में बच्चे एक चीज में और गलती करते हैं, बोर्ड भरने में। तो देखिए आप जिस स्टेट से, चाहे सेंट्रल सीबीएसई से पास किए हो या स्टेट बोर्ड से पास किए हो, जिस स्टेट बोर्ड से आप पास किए हो भैया फॉर्म भरने के टाइम उसी स्टेट बोर्ड वहां पे लिखिएगा। और एक चीज और है, ये 10th के सर्टिफिकेट में जितने भी सब्जेक्ट है ना
वो सभी सब्जेक्ट में क्या करना है आपको, जो जो सब्जेक्ट में जितने जितने नंबर है आपको उतना ही उतना भरना है। एक्स्ट्रा अगर आप भरते हो या फिर कम भरते हो तो भैया रिजेक्ट है। दूसरा चीज, आपका जो एज है वो आपका 18 साल हो जाना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए आप डीवी कराने जाओगे ना तो वहां पे देखेंगे आपका मेरिट में नाम भी आ जा रहेगा, फिर भी रिजेक्ट कर देते हैं। ये जीडीएस की वैकेंसी में शानदार मौका तो है, लेकिन कुछ कुछ सावधानी भी आपको बरतना है, क्योंकि भैया कुछ में ना तो एग्जाम है ना तो कुछ ही है। तो बस फॉर्म भर के अगर नौकरी मिल रहा है तो इसमें आपको कुछ कुछ सावधानी भी बरतना है फॉर्म भरने के टाइम। भैया ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन सेंटर वालों को फॉर्म फिल करने के लिए दे दिए सर्टिफिकेट, वो जल्दबाजी में कुछ भी भर दिए। आपको चेक करना है फॉर्म फिल करने के टाइम, ठीक है। दूसरा चीज, 10th की वैकेंसी है, आपका डीओबी में कितना एज होना चाहिए? तो स्वाभाविक सी बात है मिनिमम आपका अभी के टाइम पर 18 साल हो जाना चाहिए 1 अगस्त को, और मैक्सिमम आपका 40 साल के अंतर्गत ही रहना चाहिए। वैसे तो भैया एससी हो गया, एसटी हो गया, पीएच कैंडिडेट हो गया, इनको 5 साल की छूट है, ठीक है। पीएच को 10 रहता है, लेकिन एससी एसटी 5 साल की छूट है। ओबीसी है तो एज में 3 साल की छूट है, ठीक है। फॉर्म का फी कितना लगता है तो मैं कई वीडियो बना करके आप लोगों को बता दिया हूं। यूआर कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो आपको 100 रुपए है। अदर कैंडिडेट को इसमें फॉर्म फी करने में छूट है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, फॉर्म भरने के टाइम एक चीज आप सावधानी रखिएगा। मान लीजिए ये सर्कल है एक, ये मान लीजिए एमपी का सर्कल है, मध्य प्रदेश का, ठीक है। मध्य प्रदेश सर्कल है, और मध्य प्रदेश सर्कल में भैया बहुत सारा एक डिवीजन होता है, ठीक है। ये डिवीजन है, और यही डिवीजन के अंतर्गत, एक डिवीजन के अंतर्गत लगभग 100-200 जितने भी पोस्ट ऑफिस आता है। आपको क्या करना है, देखिए फॉर्म भरने के टाइम सिंपल सा आपको एक चीज करना है, जैसे कि ये हो गया, यहां से ये पोस्ट ऑफिस से एससी, आप एससी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आपको क्या करना है, एससी में फॉर्म फिल करना है। अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो पीएच, एससी और जनरल कैंडिडेट में फॉर्म फिल करना है। इसमें सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहता है। सैलरी की बात रहे तो भैया सैलरी आपका, अगर आप बीपीएम पोस्ट में चयन होते हैं तो लगभग 18 से 19 हजार के आसपास आपको बन जाएगा, ठीक है। ऐसे तो बेसिक पे आपका 12,000 है, लेकिन अलाउंस वगैरह मिला करके अगर एबीपीएम में अगर आप चयन होते हैं तो लगभग 17,000 के आसपास बन जाएगा। जो 5 से 6 घंटा की अगर ड्यूटी है तो भैया एक शानदार नौकरी है, काम भी उतना टेंशन फ्री नहीं है। आपको चिट्ठी, एबीपीएम बन जाते हो तो चिट्ठी, डाक टिकट यही बेचना है। चिट्ठी आपको आ गया, उस चिट्ठी को छोड़ना जाना है, डाक वितरण करना है। आपको पोस्ट ऑफिस में कोई डाक टिकट ले रहा है तो उसको डाक टिकट बेचना है। और जो ब्रांच पे पोस्ट मास्टर है उसका काम है भैया ऑफिस का पूरा काम है, रजिस्टर मेंटेन वगैरह करना, ऑफिस की जो मशीन वगैरह है उसका मेंटेन देख रेख करना है। जो अकाउंट से रिलेटेड पूरा सामान जो भी काम है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम है। लेकिन 10वीं के लेवल में अगर ये वैकेंसी मिल रहा है ना तो शानदार मौका है, इसको छोड़िएगा नहीं। क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी में क्या होता है, सैलरी अभी हालांकि कम है, कभी भी वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये बात आप ध्यान दे दीजिए। बस एक फॉर्म फिल करना है और 10th के सर्टिफिकेट के परसेंट के आधार पे आपका सिलेक्शन है, और उसी के आधार पे आप लोगों का नौकरी है। शानदार मौका है दोस्तों, जरूर ये जीडीएस की वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। 15 जुलाई 2024 को इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। अब ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है तो आपको एक चीज ध्यान दे देना है, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। 15 जुलाई से 1 महीना का टाइम रहता है, और हड़बड़ाइएगा नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं हम कहां से फिल करें, कहां से फिल करें। एक चीज याद रखिएगा, आप जहां से भी फॉर्म फिल करें वहां का लोकल लैंग्वेज आप देख लीजिएगा। जैसे एमपी के हो आप कैंडिडेट, राजस्थान में फॉर्म फिल कर सकते हो तो वहां का भैया लोकल लैंग्वेज हिंदी आपके 10th के सर्टिफिकेट में होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर आप असम में भरना चाहते हो, असम राज्य में, तो असम का लोकल लैंग्वेज आपके 10th के सर्टिफिकेट में होना चाहिए। क्योंकि भैया असम में सबसे कम कट ऑफ जाती है, एक नॉर्थ ईस्ट में आपका सबसे कम कट ऑफ जाती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर कट ऑफ कम जाता है ना तो एक चीज आप लोगों को बता दूं, नॉर्थ ईस्ट का फायदा, वहां आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बाद में ट्रांसफर लेके आ भी सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में परसेंट कम जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है, और वहां पे हिंदी वाला चलता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तरफ सब हिंदी लोकल लैंग्वेज है, तो आसानी से आप नौकरी ले सकते हैं कहीं पे भी। देखिए ऑल इंडिया की वैकेंसी में यही एक फायदा है कि आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल की वैकेंसी में।
बस एक चीज याद रखेगा, अभी जैसे कि आईबीपीएस के थ्रू आरआरबी की वैकेंसी आई थी। आरआरबी मतलब रूरल, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, ग्रामीण बैंक की वैकेंसी। तो ग्रामीण बैंक में क्या होता है, वहां पे भी लोकल लैंग्वेज मांगता है, क्योंकि देखिए आप काम करोगे, कस्टमर आएगा, वो लोकल भाषा में ही बात करेगा ज्यादातर, इसके लिए तो हिंदी है, हिंदी चलता है सब तरफ। एक चीज और आता है, आईबीपीएस क्लर्क की अभी वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी लोकल लैंग्वेज मांगता है। तो आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट कैसे होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा करके। तो जरूर ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। और किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों के मन में सवाल आ रही है इस वैकेंसी के रिलेटेड, तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे निगेटिव कमेंट करने वाले हैं तो उनको छोड़िएगा, आप बस वैकेंसी की तैयारी करते रहिए। अच्छा शानदार मौका है, 15 जुलाई से भर्ती आ रही है भैया, शानदार मौका है, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।